क्या बोल रहा था, एक बारी जरा आप देखो। 1648 करीब 500 से 700 पठान्स जो बीजापुर आर्मी के थे वो शिवाजी को ज्वाइन करने आए। शिवाजी के मिलिट्री एडवाइजर गोमाजी नायक पानसंबल ने उन्हें कहा कि ये लोग आपकी रेपुटेशन देख, बहुत से मुस्लिम जनरल्स भी थे। वीके राजवाड़े अपनी किताब मराठांच्या इतिहासची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग। सभासद बखर के पेज नंबर 76 पे आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम भी मिलेगा, शामा खान। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ये फेक न्यूज फैलाता है। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। भाई वाह, एक बार ताली मार देना, वीडियो रोको, एक बार ताली बजा दो। बजा दी, वेरी नाइस। और ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी शिवाजी करके बोल रहा है। भाई मेरे, अगर आप किसी के बारे में सही नहीं बोल सकते तो कम से कम रिस्पेक्ट तो देना सीख लो। अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना। लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करते वक्त दुनिया भर में इस अल्लाहू अकबर की चांट का इतनी ध्रुव भाई बोलते हैं कि अल्लाहू अकबर का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट। गलत। देखो, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में बहुत फर्क होता है ध्रुव भाई। मैं भूल गया था कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, समझ में नहीं आती, मे भी आपको जर्मन ज्यादा अच्छे से आती हो। ध्रुव अपनी वीडियो में बोलता है अल्लाहू अकबर मींस गॉड इज ग्रेट, जो कि गलत बोल रहा है क्योंकि अकबर इज सुपरलेटिव, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट। कि वो लोग मानते हैं कि हमारा गॉड ही ग्रेटेस्ट है, बल्कि उन्हीं का ही गॉड है। मेरे हिसाब से आपने डिग्री बहुत अच्छे से ले ली, पर डोनेशन से तो देखो कोई भी एडमिशन ले ले। अब कई लोग आके कहेंगे भाई जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, जर्मनी में एजुकेशन, ऐसा नहीं है भाई, कुछ कुछ में ही फ्री है, सब में फ्री नहीं है। हमारे ध्रुव भाई बहुत बड़े देशभक्त हैं, मतलब इनसे ज्यादा देश के लिए तो किसी के दिल में प्रेम हो ही नहीं सकता। ये क्या है देखो मैं बताता हूं। इनको हमारे देश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दिक्कत है, हमारे देश में रोड्स जो बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है उससे दिक्कत है, हमारे देश में बुलेट ट्रेन आने से दिक्कत है, और यहां तक कि ये जो गलत मैप यूज करते हैं इंडिया का ना, जिसके अंदर पीओके पाकिस्तान में और अक्साई चीन चाइना में दिखाते हैं हर बारी। काश इतना प्यार मुझे भी होता इस देश से यार, क्यों नहीं है मुझे इतना प्यार, क्या करें, ध्रुव भाई से सीखूंगा मैं। और देखो, जिसको बहुत बड़ा भ्रम हो कि हमारे ध्रुव भाई तो इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, नहीं भाई, ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता दहिया से, समझ रहे हो। वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। ये तीनों क्या करते हैं भाई कि वीडियोस एडिट करते हैं, सिनेमैटिक दिखाते हैं, एपिडेमिक साउंड यूज करते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है भाई। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो, डीएम मी। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई, क्या हो गया। अब इस देश में अब पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी शेयर नहीं कर सकते क्या भैया, ये आजादी के खिलाफ है। देखो बहुत बेकार हुआ है ध्रुव भाई के साथ। खुद को एजुकेटेड बोलने वाला ध्रुव राठी, एजुकेटेड तो बहुत ज्यादा है, पर इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता है और खूब लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इतने टाइम से लोगों ने पॉइंट आउट क्यों नहीं करा। इसने पीएनपी कॉइन में लोगों के पैसे लगवा दिए और जब ये स्कैम सामने आया तो वो वाला पार्ट अपनी वीडियो में से ट्रिम कर दिया। कितना ईजी है, पहले स्कैम करो फिर उसको ट्रिम कर दो ताकि लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा। ध्रुव भाई यार, दिस इज इंटरनेट। लोग ऐसे ऐसे बैठे तुम्हारे अंदर हाथ देके, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे कंटेंट के अंदर हाथ देके ऐसे चीजें बाहर निकाल लेते हैं हमारे जैसे। देखो मेरी एक शिकायत है, लोग मेरे को बोल देते बीजेपी का दल्ला है, बीजेपी का दल्ला, तो इसको भी कुछ बोलो यार अपना, इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला। दल्ला भी नहीं, इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में। मुझे ये तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है। मैं तो काम भी नहीं करता बीजेपी के लिए, तब भी भाई साहब हम तो इस नाम से फेमस है। भाई तो प्रॉपर टीम में था, ऑफिशियल भाई साहब लिखा नाम आता था आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल चैनल पे, एडिटर ध्रुव राठी, मैनिफेस्टो ध्रुव राठी, प्रॉपर सीधा सीधा मुकर जाता। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है कि राम जी को करते हैं ये स्पाइडरमैन से। एक बार ये वीडियो देखो, तुम एक बार वीडियो देखो फिर बोलना मेरे को। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। दैट्स ट्रू। और जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, जितने भी प्राउड हिंदू मुझे देख रहे हैं, उनको शायद अपने भगवा रंग पे बहुत ही ज्यादा गुमान होगा, बहुत ही ज्यादा वो सोचते होंगे कि भाई भगवा बहुत ही हमारे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलर है।
इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया, अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। भाई ये वीडियो देखिए आपने, इसमें भाई हमारे सीधे सीधे बोलते हैं हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, इनका कंपैरिजन किससे करते हैं? हमारे भगवा रंग वाले जो लोग ओढ़ते हैं भगवा रंग और कहते हैं कि छपरी है, जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है। मैं तो ये सोचता हूं कि भाई जिस धर्म में पैदा हो रखा है, इसके माँ बाप जिन देवी देवताओं को पूजते हैं, मेरे हिसाब से पता नहीं कौन सी मेंटालिटी रखता है अपने माँ बाप की, तो सोच ले भाई उनको भी छपरी बोल दे। उन्होंने भी भगवा कलर का पहन के राम जी के आगे हाथ जोड़ दिए ना, तो कह दे मेरे घर वाले भी छपरी हैं, तब मानेंगे हम। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बोल ही देगा ये कि सब छपरी हैं, ये जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं। भाई हाउ कैन यू कंपेयर ग्लोबल लेवल टेररिस्ट टू पीपल जो गमछा ओढ़ते हैं सैफरन कलर का? कह रहे कि ये जो दंगे कर रहे हैं राम जी का नाम लेके, और ये हाफिज सईद और ये ओसामा बिन लादेन, ये बराबर है। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। देख रहे हो कितना बड़े क्राइम को ऐसे यूं कर दिया, यूं बराबर ही तो है, सब बराबर है, सब बराबर है ध्रुव भाई, सब बराबर है। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने। इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिलती है कि भाई इंडिया जैसे देश में जहां पे गाय को माता समझा जाता है, गौ माता की तरह पूजा जाता है, और वो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया बीफ का। आपको ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि वीडियो में उसने गौ माता दिखा रखी है। ऐसा नहीं है भाई, बीफ बफेलोस का भी होता है, मतलब भैंस जो होती है ना, भैंस, उसका भी होता है। बट इसने क्या दिखाया? सिर्फ गाय, जिससे कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो और लोगों का विश्वास हटेगी। अच्छा ऐसे हो रहा हो, ये तो बहुत गलत हो रहा है, एक तरफ तो तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। उसने जो दिखाया और तुमने मान लिया। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जैसे जो लेडीज होती हैं इंडिया में, औरतों को देवी माँ का दर्जा दिया जाता है। मतलब ऐसे होता है कि भाई हमारे घर की लक्ष्मी है, जो छोटी लड़की होती है उससे गाड़ी पे पैर लगवाए जाते हैं कि भाई हमारे घर की लक्ष्मी हमारी देवी माँ है। अब तुम्हें एक रिपोर्ट बताता हूं दिल्ली में क्या होता है। 2013 में 3638 मामले थे, जो कि बढ़ के 2021 में 9698 हो गए उनके साथ जो बुरा हुआ लेडीज के साथ। नहीं, मैं रेप और मर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं चेन स्नैचिंग की बात कर रहा हूं। ये तुम्हें ऐसा दिमाग में लगा होगा कि भाई इतना बुरा हो रहा है लेडीज के साथ, रेप वगैरह, क्योंकि विजुअल्स ऐसे दिखाए मैंने। ये सारा खेल भाई दिमाग का है, कोई कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है आपको। आधे लोग तो सोच भी लेंगे कि हाँ भाई यार बुरा हो रहा है लेडीज के साथ। भाई मैं चेन स्नैचिंग की बात कर रहा हूं, ऑल्दो ये भी गलत है, बट समझने वाली बात है, समझो, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक। मुझे पता है इस वाली वीडियो का बहुत लोग वेट कर रहे थे और बहुत लोग चाह रहे थे कि भाई मैं एक एब्यूजिव रोस्ट बनाऊं। मेरे पे बहुत डीएम्स आए, मैसेजेस आए कि एलविश भाई पुराने स्टाइल में गाली गलोच करके करो। भाई नहीं, हर चीज का सोल्यूशन गाली गलोच नहीं होता। कुछ पॉइंट्स रखने पड़ते हैं प्यार से लोगों के आगे, जो लोग समझ पाए। क्योंकि मैंने देखा है कि भाई आजकल ये 10-12 साल के बच्चे ये ऐसे, ध्रुव भाई की वीडियो आ गई, ध्रुव राठी ने बोला तो सच बोला होगा। नहीं भाई देखो, मैं ना 2-3 चीज बोलूंगा, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा। पहली चीज, आप चाहे मेरी वीडियो देखो, चाहे ध्रुव राठी की वीडियो देखो, चाहे किसी की भी वीडियो देखो, किसी पे ना अंधविश्वास मत करो। आपको जो चीज चेक करनी है आप गूगल पे डालो, आप लोग चेक करो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। और रही 4-5 चीजें और बताऊंगा ध्रुव राठी भाई की। मैं भाई कहते हैं कि 100 करोड़ मिशन है, इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो देखो 4 तारीख को पता लगेगा किसका सफाया हुआ है, किसका सफाया नहीं हुआ, ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। दूसरी चीज, जो हमारे ध्रुव राठी भाई सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं वो देश के ऊपर, ऐसा नहीं है, क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। चाहे उनका ओपिनियन, चाहे उनके कॉमेंट्स, चाहे उनके वोट। और वोट से याद आया, मैंने वोट डाला, ध्रुव भाई ने वोट, ध्रुव भाई तो देश की इतनी चिंता करते हैं, ध्रुव भाई ने वोट नहीं डाला क्या है? ध्रुव भाई अब नकली इंक लगा के मत आ जाना कि वोट डाला मैंने। ये देखो भाई, देश के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं हमारे ध्रुव भाई, देश को बचाओ, देश खतरे में है, तो वोट कर देता है यार। है भाई, वोट करने तो आ जाता। सोनीपत से हो आप, हमें पता है, आप अच्छी जगह से हो, आप हरियाणा से हो, आपने वोट क्यों नहीं करा बताओ? मैं बहुत दुखी हूं भाई, मैं वो बहुत गंदा फील कर रहा हूं कि हमारे भाई इतना देश के बारे में सोचते हैं, देशभक्त है, राम भक्त है, डेवलपमेंट चाहते हैं हमारे देश में, तो वोट क्यों नहीं करा? कोई बात नहीं। अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही कि स्वाति मालीवाल ने बोला है कि भाई ध्रुव राठी ने ना 1 साइडेड वीडियो बना दी मेरे ऊपर, और जिसके चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा हेट आ रहा है।
और रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उसके ऊपर ध्रुव भाई कहते हैं अरे ऐसा तो हमारा रोज का है, हमारा तो रोज का भैया, असली सच क्या सबको पता है। सेम केस में जो मिस्टर जुबैर था, जो हमारे ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर हैं, उसने भी एक तरफा न्यूज चला के, एक तरफा आर्टिकल्स छाप के नुपुर शर्मा के ऊपर, आपको पता है भाई कैसे बेचारी कितने डेथ थ्रेट्स आते हैं, और भगवान ना करे कुछ हो जाए, बट जिम्मेदार तो वही होगा। अब जैसे इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार हमारे ध्रुव भाई होंगे, इनडायरेक्टली ही सही, क्योंकि आप लोग वन साइडेड वीडियो ऐसे बनाते हो अपनी एक प्रोपेगेंडा को लेके कि भैया ये चीज मुझे दिखानी है। देखो मैं पैटर्न समझा देता हूं भाई का कैसे है। अगर मुझे किसी इंसान को गलत प्रूव करना है, चलो ध्रुव राठी की आइडियोलॉजी लेते हैं, वो क्या करता है, उसको किसी इंसान को गलत प्रूव करना है तो सबसे पहले उसकी छोटी छोटी वो बताएगा अच्छी बातें, कि ये अच्छा है, अच्छा तुम्हें लगेगा न्यूट्रल है, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बताएगा। उसके बाद किसी ऐसे जने से कंपेयर करेगा जो कि बहुत सही आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, जो मतलब कैसे बताऊं मैं, किसी बड़े आदमी से कंपेयर कर देगा, फिर तुम्हें लगेगा अरे ये तो गलत हो गया, और फिर उसकी बड़ी बड़ी चीजें लेके आ जाएगा, एक तरफा ही रखेगा कि इसको गलत ही साबित करना है। अगर मुझे भाई किसी इंसान को गलत साबित करना है, आर्टिकल जो आपको लगता है ना कि भाई पीछे 4 आर्टिकल आ गए, वो सच ही बोल रहा होगा, ऐसा नहीं है भाई। जो आर्टिकल्स लिखते हैं ये भी तो इंसान ही है, कोई भगवान तो लिख के भेज नहीं रहा ऊपर से कि भैया ये आर्टिकल है ये सच्चा है, ऐसा नहीं होता। तो जो भी है भाई, मेरी अपील है पब्लिक से हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को भाई फैलाओ, लाइक कमेंट बेशक मत करो, जो तुम्हारा, इसको फैलाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और बीच का जो हमारा मिड पोर्शन था उसको बहुत जनों तक पहुंचाओ। और थैंक यू सो मच, हमारे भाई हैं इंजीनियर रिवील्स एंड विजय भाई, उनका यूट्यूब पर चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक डाल दूंगा। उन्होंने भी ध्रुव के ऊपर वीडियोस बनाई है और मेरी काफी हेल्प करी है, ऑलमोस्ट 70-80% हेल्प उन्होंने ही करी है मेरी रिसर्च के ऊपर कि क्या क्या है इसके अंदर, ध्रुव राठी को कैसे कैसे एक्सपोज करना, इसने क्या क्या कर रखा, कैसे नहीं कर रखा। तो थैंक्स दोनों भाइयों को मेरे, और मैं चाहता हूं कि हम एकजुट हो जाएं यार, किसी फेक प्रोपेगेंडा के चक्कर में कोई आके तोड़ जाए, सही नहीं लगता। तो सारे एकजुट हो जाओ, है ना, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, मुझे कोई पर्सनल हेटरेट नहीं है ध्रुव राठी से। कभी किसी को लगता हो भाई तो चिढ़ता है ध्रुव ने तो खूब तरक्की कर ली, ये तो आगे बढ़ना चाहता, चिढ़ता, ऐसा नहीं है भाई। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी, जो हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। और आज से नहीं, मैं 2019-20 से ये करता आ रहा हूं। किसी को लग रहा हो अभी ताजा नए नए बिजनेस में आया, नहीं भाई, तब भी कोई हमें लालच नहीं था और हमें आज भी कोई लालच नहीं है। उस टाइम भी मेरी वीडियो डिमोनेटाइज होती थी, मेरे हिसाब से ये भी हो जाएगी, या फिर मास रिपोर्ट करके क्या पता वीडियो भी उड़वा दें। तो भैया इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ट्विटर पे भी मैं डाल दूंगा, मेरे हिसाब से वहां से नहीं उड़ती। तो वीडियो पे तो बहुत मास रिपोर्टिंग होने वाली है पाकिस्तान से और अलग अलग जगह से, मुझे पता है कहां से होती हैं, आधी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता भी दी है। तो होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को फैलाएं। एंड दिस इज एल्विश यादव फॉर यू, थैंक यू सो मच।